गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका अपने व्लॉग चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम इस व्लॉग में देखने वाले हैं कुछ यूनिक चीज़ें। तो आइए आज कवर करते हैं हमारे पुराने कुछ ऐसे कल्चर जिसके बारे में हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा। ये है एक विशाल मधुबनी पेंटिंग जिसे मिथिला कला के नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ में आपको एक शेखावटी चित्र जो कि राजस्थान का प्रसिद्ध चित्र है। इस चित्र में हाथी पर सवार दो राजपुरुषों के बीच युद्ध को दिखाया गया है। और गाइस अभी हम एक गांव में एंटर करने जा रहे हैं और इसमें पुराने काल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी और कैसे पुराने काल में झोपड़ियाँ वगैरह बनाते थे और कैसे गांव में रहते थे। सारी गांव की दिनचर्या यहाँ पे दिखा रखी है। पुराने समय में क्या क्या यूज़ किया जाता था वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो गाइस ये जो आप सामने देख रहे हो इसका नाम है गढ़वलिया बैलगाड़ी, जो कि पहले राजस्थान में यूज की जाती थी। इस पूरी बैलगाड़ी का डिजाइन लकड़ी से किया गया है और उसमें देखो बहुत ही बारीक कार्विंग आपको देखने को मिलती है और ये बहुत ही सुंदर बैलगाड़ी बना रखी है। ये बनी है राजस्थान में। इसके बारे में भी आप यहाँ जानकारी ले सकते हो। अभी आप देखने जा रहे हो देवनारायण का देवरा, जो कि राजस्थान में स्थित है। इस चित्र में दिखाया गया है राजस्थान के लोक देवता देवनारायण, जो कि विष्णु का रूप माने जाते हैं। मुख्य रूप से राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के आसिंद के पास खारी नदी के तट पर यह मंदिर स्थित है, जिसे सवाई भोज मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और इसे देवनारायण अर्थात विष्णु के अवतार का तीर्थ स्थल भी माना जाता है, जहां मूर्तियों के स्थान पर ईंटों की पूजा होती है। जैसे ही हम आगे बढ़े तो हमें पुराने समय की एक और भारतीय बैलगाड़ी दिखाई दी है। इस बैलगाड़ी की छत आपको अनोखे रूप से देखने को मिलती है। ऐसी छत का निर्माण करने के लिए बांस की बिल्कुल पतली परत का निर्माण किया जाता है। बनारस के गोदोलिया बाजार का नाम ऐतिहासिक रूप से बैलगाड़ियों से संबंधित है, जो कभी यहाँ सामान लाने ले जाने का प्रमुख साधन थी। यह एक ऐतिहासिक व्यापारिक केंद्र था। गोदोलिया और बैलगाड़ी के बारे में अगर हम जानें तो गोदोलिया शब्द का संबंध उस स्थान से है जहाँ बैलगाड़ियाँ इकट्ठी होती थी या जहाँ से सामान का आना जाना होता था। पुराने समय में बैलगाड़ियों द्वारा सामान लाया ले जाया गया और व्यापार किया गया। बैलगाड़ी भारतीय ग्रामीण संस्कृति का एक पुराना और पारंपरिक साधन है, जिसका उपयोग सामान ढोने के लिए किया गया था। हालांकि अब गोदोलिया में बैलगाड़ियों का उपयोग न के बराबर है, लेकिन ये नाम शहर के पुराने और व्यस्त बाजार की पहचान के रूप में बना हुआ है। सामने जो आपको कॉटेज दिखाई दे रहा है, ये ज्यादातर हिमाचल प्रदेश कुल्लू में बनाए जाते हैं। कुल्लू कुटीर का मतलब आमतौर पर पारंपरिक लकड़ी या स्थानीय पत्थरों से बनी वे हट्स होती है, जो पर्यटकों को रहने के लिए प्राकृतिक वातावरण में सुखद अनुभव कराती है। ये हटें विशेष रूप से कुल्लू मनाली शहर में चीड़ और देवदार के पेड़ों के बीच बनी हुई है। अभी आप देखने जा रहे हैं गोंड जनजाति, जो कि मध्य प्रदेश में रहते हैं। उनकी ऐसी पारंपरिक झोपड़ियां जो कि बांस के ढांचे, टहनियों और बेंत की पत्तियों से निर्मित एक सरल आवास होता है। इन झोपड़ियों की दीवारों पर मिट्टी का एक लेप किया जाता है, जो उन्हें गर्मी और खराब मौसम में सुरक्षित रखता है। ये घर अमूमन पारंपरिक और ग्रामीण शैली के होते हैं, जो इन जनजातियों की अनूठी सांस्कृतिक विरासत, प्रकृति के साथ उनके जुड़ाव को दिखाती है। अभी आप देख रहे होंगे मिट्टी से जब इस घर पे लेप किया गया तो इसमें कुछ चित्रकारी भी की गई, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है। तो ऐसे ही आमतौर पर जो ये समुदाय होती है, ये एक समूह में रहते हैं और अपने घरों पर ऐसे ही मिट्टी के साथ लिपाई करते हैं। और आप देख रहे हो कि पुराने समय में ऐसे दरवाजे होते थे और बाहर से उनको लॉक किया जाता था। और इनके बीच में कुछ आपको ऐसे आले भी देखने को मिलते हैं और इनमें रात में रोशनी करने के लिए दिया भी रखते थे। और आज कॉलेज से कुछ स्टूडेंट आए हुए थे और वो लाइव पेंटिंग बना रहे हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर पेंटिंग बना रहे हैं लाइव। जो भी आप हर्ट्स वगैरह देख रहे हो या जो भी पुराने काल से रिलेटेड चीज़ देख रहे हो, उनके ऊपर ये बहुत ही सुंदर सुंदर पेंटिंग बना रहे हैं। यहाँ पे आपको पुराने समय के कुछ पानी के बर्तन देखने को मिलते हैं और यहाँ पे टेराकोटा की कुछ मूर्तियां भी आपको देखने को मिलती है। ये देखो, आपको ये नंदी की मूर्ति बनी हुई दिखाई देगी। और पुराने समय के ये बर्तन 100% प्राकृतिक रूप से मिट्टी से बनते थे, जिनमें गर्मियों के समय पानी बिल्कुल ठंडा रहता था। यहाँ पे आते ही हमें पुराने समय का आभास होने लगता है, क्योंकि चारों तरफ आपको ऐसी ही झोपड़ियां बनी हुई दिखाई देगी, जो कि एक पूरे गाँव को दर्शाती है।
ये देखो सामने आ गया पश्चिम बंगाल की एक पारंपरिक झोपड़ी और उसके अंदर देवी माता की एक बहुत ही सुंदर प्रतिमा बना रखी है। ये झोपड़ियाँ आमतौर पर आपको पश्चिम बंगाल के गांव में देखने को मिलती है। ये झोपड़ियाँ मुख्य रूप से बांस, मिट्टी, गाय के गोबर और घास का उपयोग करके बनाई जाती है। ये पर्यावरण के अनुकूल और देसी सामग्रियों से निर्मित होती है जो इन्हें सर्दियों में गर्म रखती है। कुछ कदम चलने के बाद मुझे दिखाई दी एक ऐसी झोपड़ी जो नागालैंड के कोन्याक समुदाय का पारंपरिक घर है, जो अक्सर गांव के बीच में स्थित एक बड़ी लकड़ी की संरचना होती है। तो गाइस ये देखो मेरे पीछे एक बहुत ही सुंदर आपको झोपड़ी दिखाई दे रही होगी। बांस और लकड़ी से बनाया गया है इसे। इसका नाम है कोन्याक मोरंग अथवा पारंपरिक पुरुष गृह। ये ऐतिहासिक रूप से लड़कों के लिए शिक्षा, युद्ध कला और सामुदायिक मूल्यों को सीखने का केंद्र था, जहां वे अपनी संस्कृति की रक्षा करना सीखते थे। और इनके बारे में ऐसा भी माना जाता है कि कोन्याक नागाओं के सबसे आक्रामक समुदायों में से एक थे और मोरंग का उपयोग योद्धाओं को युद्ध की शिक्षा देने के लिए किया गया था। अभी हम उड़ीसा के एक ऐसे प्रांगण में एंटर करते हैं जहाँ पे हमें एक लकड़ी का चरखा और कुछ हाथ से डिजाइन किया ये एक प्रकार का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसमें पुराने समय में दिया रखते थे जला के। इसका निर्माण घास, मिट्टी और गोबर को मिलाकर किया गया है। और यहाँ पे भी देखो घरों में पहले आले बनाते थे दीवारों में। हमारे गांव में तो आला ही बोलते हैं, बाकी आपके यहाँ क्या बोलते हैं इसको कमेंट करके ज़रूर बताना। ये देखो, और पुराने समय में आपको ऐसे कच्चे ही घर देखने को मिलते हैं। और अभी हम चलते हैं आगे और दिखाते हैं आगे आपको और कौन कौन सी चीज़ देखने को मिलती है। गुजरात की है बन्नी कुटीर। ये देखो कुछ इसी प्रकार से डिज़ाइन किया जाता है इसका। और इसमें ये छोटे छोटे ग्लास भी लगाए गए हैं इसको और भी सुंदर लुक देने के लिए। ये देखो बहुत ही सुंदर लग रही है। बन्नी कुटीर एक अत्यधिक टिकाऊ, इको फ्रेंडली और बजट अनुकूल मिट्टी का घर है। ये घर पारंपरिक तकनीकों से बना है जो भीषण गर्मी में भी अंदर से ठंडा रहता है। ये घर अपनी अनूठी शिल्पकारी और प्राकृतिक सामग्री के इस्तेमाल के लिए प्रसिद्ध है। तो गाइस अभी हम राजस्थान के प्रांगण में आ गए हैं। ये देखो ये बर्तन बना रखे हैं बहुत बड़े बड़े। तो ये इस्तेमाल करते हैं राजस्थान में, पहले समय में करते थे। और जब बात आए बड़े पैमाने पर खाना बनाने की, तो इतने बड़े बड़े बर्तनों को इस्तेमाल में लिया जाता है। और ये लोहे के बर्तन होते हैं बड़े बड़े, निचला हिस्सा सपाट और किनारे उठे हुए होते हैं, जिसमें भारी संख्या में खाना पकाया जाता है। और गाइज अभी मैं खड़ा हूँ राजस्थान के प्रांगण में और सच में गाइज बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पे आके। पुराने समय की याद आ गई। गुजरात में एक ऐसा भरवाड़ा समुदाय है जो अपने विवाह में एक स्तंभ को गाड़ते हैं। ये एक लकड़ी का खंभा होता है जिसे कंकु लाल कुमकुम से सजाकर विवाह स्थल पर गाड़ा जाता है। अभी सामने जो आपको कुटीर नजर आ रही है, ये राजस्थान के जूनागढ़ में स्थित है। और जूनागढ़ के निवासी मेहर कृषकों की इस कुटीर में गोबर मिट्टी से लिपी दीवारें आपको दिखाई देगी। इसी के साथ में आपको पुराने समय का एक कुआं भी देखने को मिलता है, जिसमें पुराने समय में पानी निकालते थे। तो गाइस इसके अंदर चल के देखते हैं। ये देखो ऐसा कुछ डिजाइन किया जाता है। ये अंदर से आपको ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ऐसे बिल्कुल कच्चे बांस और लकड़ी को लगा के झोपड़ियों का निर्माण किया जाता है। ये देखो ऊपर जाले भी लगे हुए हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया ना इनको बना रखा है। ये देखो गाइस ये आ गया टोडा कुटीर, जो कि तमिलनाडु में बनाई जाती है और इसके बारे में आप पढ़ सकते हो। ये देखो बहुत ही सुंदर डिज़ाइन किया गया है झोपड़ी का। और इसका आप दरवाज़ा देखोगे ना, बहुत ही छोटा सा बनाया गया है। और यहीं से अंदर एंट्री करते हैं और बाहर निकलते हैं। और ये देखो पुराना संकल लगा हुआ है। पुराने समय में ऐसे ही संकल यूज़ होते थे।
अरुणाचल प्रदेश की एक ऐसी जनजाति है जो अपने घरों का निर्माण एक ऊंचे खंभों पर करते हैं। इसके निर्माण में बांस, लकड़ी और पत्तियों का उपयोग किया जाता है। तो गाइज मेरे सामने आप एक बिल्डिंग देख रहे होंगे और उसके ऊपर कुटीर लिखा हुआ है। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे आपको एक कलरफुल मधुबनी पेंटिंग भी देखने को मिलती है। ये कला शैली बिहार और झारखंड के मिथिला क्षेत्र में पाई जाने वाली चित्रकला की विशिष्ट शैली है, जो अक्सर मिट्टी की दीवारों पर प्राकृतिक रंगों से बनाई जाती है। और गाइज यहाँ म्यूजियम के अंदर ही एक बहुत ही बड़ी स्टेज बनाई गई है और पब्लिक के बैठने के लिए भी व्यवस्था की गई है। देखो चारों तरफ आपको बैठने के लिए ऐसी सीट देखने को मिलेगी। और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये स्टेज है, यहाँ पे परफॉर्मेंस होती है। जब यहाँ प्रोग्राम होते हैं तो यहाँ पे फंक्शन किया जाता है पीछे स्टेज पे। म्यूजियम के अंदर ही भारतीय राज्यों के कारीगरों के कुछ स्टॉल भी लगते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो घर आंगन में लगाने के लिए कुछ बहुत ही सुंदर सुंदर पेंटिंग डिजाइन की गई है। आज भी आपको भारत की पारंपरिक कुछ मधुबनी पेंटिंग देखने को मिलती है और ग्रामीण क्षेत्र से जो लोग आते हैं वो अपने हाथों से पेंटिंग बनाकर भारतीय कला को प्रदर्शित करते हैं। भारत के अनेक राज्यों से लोग आकर यहाँ पे अपने स्टॉल लगाते हैं और भारत के प्राचीन इतिहास को लोगों तक पहुँचाने के लिए खूब प्रयास करते हैं। प्राचीन समय में जिस हथकरघे से भारतीय वस्त्रों का निर्माण किया जाता था, आज भी आपको हथकरघे से बनी भारतीय शॉल देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको हस्तशिल्प जैसे मिट्टी के बर्तन, लकड़ी के खिलौने, हाथ से बने वस्त्र और लोक कला जैसे कि मधुबनी पेंटिंग देखने को मिलती है। यहाँ के विलेज कॉम्प्लेक्स में पारंपरिक ग्रामीण घरों के साथ ये स्टॉल है और ये स्टॉल लगाई जाती है आमतौर पर जो यहाँ टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। उनको अगर कोई भी कला पसंद आती है तो यहाँ पे आप सीधे कारीगरों से उत्पाद खरीद भी सकते हो। और यहाँ पे कुछ कारीगर ऐसे भी हैं जो लाइव आपको हाथों से पेंटिंग बना के देते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे पेपर पे एक बहुत ही सुंदर ड्राइंग कर रखी है। इसी के साथ में घर की सजावट के लिए कुछ हैंडमेड आइटम और कुछ क्लोथ्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे एक आपको बिहार की स्टॉल देखने को मिलती है जहाँ पे हाथों से एम्ब्रॉयडरी की जाती है कपड़ों के ऊपर और बहुत ही सुंदर सुंदर डिज़ाइन कर रखा है। इसी के साथ में आपको यहाँ पे जम्मू कश्मीर और कुल्लू मनाली, हिमाचल के भी कुछ वस्त्र देखने को मिलते हैं। इस म्यूजियम में एंटर करते ही सामने आपको एक शॉप दिखाई देती है जो कि लोटा शॉप के नाम से है। अगर आप इस म्यूजियम से रिलेटेड कोई चीज़ खरीदना चाहते हो तो आप इस शॉप पे आके खरीद सकते हो। सो गाइज ये था टूर क्राफ्टी म्यूजियम का। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसे सुंदर सुंदर व्लॉग आपके लिए लाता रहूँगा।